नमस्कार, मैं विनीत कुमार और आप देख रहे हैं द जनहित। देश में पाखंड और विज्ञान के बीच की लड़ाई ज़्यादा पुरानी नहीं है, लेकिन पाखंड स्थापित करने की लड़ाई हजारों साल पुरानी है। विज्ञान और पाखंड के बीच की लड़ाई आज़ादी के आसपास के सालों में देखी जा सकती है, लेकिन उससे क्या बदलाव आया? एक वैज्ञानिक तार्किक आधार पर सोचने वाला व्यक्ति संविधान सभा का अध्यक्ष बनता है, संविधान लिखता है, देश आज़ाद होता है और इस देश में संविधान लागू होता है। लेकिन संविधान लागू होने के बाद जिन लोगों के ऊपर संविधान का पालन करवाने की जिम्मेदारी थी, उन्होंने संविधान बनाम पाखंड की लड़ाई में पाखंड को हमेशा आगे रखा और उसके नतीजे ऐसे आते हैं कि हाथरस में 150 से ज़्यादा लोगों की मौत कुचल कर हो जाती है। छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग उसमें दब जाते हैं, कुचले जाते हैं और उनकी जान चली जाती है। उनकी जान जाने के बाद जिस बाबा का वो कार्यक्रम होता है, उसकी जाति तलाशी जाती है। जाति तलाशने के बाद उस कार्यक्रम में उस बाबा की जाति में खोट निकाला जाता है और बाबा को जेल में डाल देने के लिए तमाम मनु मीडिया के पत्रकार चिल्लाने लगते हैं, कहते हैं बाबा के ऊपर मुकदमा कर दो। लेकिन आज़ादी के बाद से अब तक पाखंड का इतिहास जब आप समझेंगे तो आप पाएंगे कि इस देश में जातिवाद, मनुवाद, ब्राह्मणवाद किसी भी तरीके के वैज्ञानिक और तार्किक आधार से ज़्यादा महत्व रखता है। इस देश में जो कुछ भी चल रहा है उसके लिए मेरे पास कुछ आंकड़े हैं, उसको समझने की ज़रूरत है और सवाल भी करने की ज़रूरत है कि जब ये घटनाएं हुई तो क्या किसी बाबा, किसी मंदिर, किसी पुजारी, किसी भगवान के खिलाफ मुकदमा लिखा गया था क्या? या जो जाने गई उनके लिए जिम्मेदार किसी बाबा, किसी पोगापंथी को ठहराया गया था क्या? जरा शुरू करते हैं, समझने की कोशिश करिएगा और बहुत गौर से ये आंकड़े समझिएगा। ज्यादा दिन नहीं गुजरे, 30 मई 2024 को जम्मू कश्मीर के अखनूर में एक बस खाई में पलट जाती है। वो बस जा कहां रही थी? वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए उसमें भक्त सवार थे। वो बस वैष्णो देवी जा रही थी। अखनूर में बस पलटती है तो 22 लोगों की जान चली जाती है। लेकिन क्या किसी मंदिर या किसी भगवान पर मुकदमा दर्ज होता है क्या? नहीं। आगे चलिए। इसी वैष्णो देवी में भगदड़ मचती है। 1 जनवरी 2022 को 3 लोगों की जान जाती है, माफ कीजिएगा 12 लोगों की जान जाती है। सैकड़ों लोग घायल होते हैं, लोग हॉस्पिटलों में पहुंच जाते हैं। क्या किसी देवी, किसी पुजारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है क्या? क्या तब पाखंड के विरोध में बोला जाता है क्या? आगे चलिएगा। बाबा बागेश्वर हैं, बहुत फेमस हैं, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पंडित जी हैं, ब्राह्मण बिरादरी से आते हैं, अपने आप को बाबा बागेश्वर धाम के नाम से अपना परिचय देते हैं। उन्हीं की सभा में भगदड़ मचती है। भगदड़ में 3 लोग मर जाते हैं। यह घटना 1 जुलाई 2023 की है। आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी तट पर लोग स्नान करने के लिए, पाप धुलने के लिए भगदड़ मचा देते हैं। 27 लोगों की जान चली जाती है। यह घटना है 14 जुलाई 2015 की। पटना में दशहरा समारोह चल रहा था, दशहरे का मेला था, रावण जलाया जा रहा था, पाप का नाश हो रहा था, पाखंड चरम पे था। ठीक उसी वक्त 30 अक्टूबर 2014 को भगदड़ मचती है, 32 लोगों की जान चली जाती है। क्या किसी भगवान पर, क्या किसी आयोजक पर मुकदमा दर्ज होता है क्या? मध्य प्रदेश के रतनगढ़ मंदिर में 13 अक्टूबर 2013 को भगदड़ मच जाती है। उस मंदिर के बाहर जब भगदड़ मचती है तो 115 लोगों की कुचल कर जान चली जाती है। क्या मंदिर के पुजारी पर और उस मंदिर के देवताओं पर मुकदमा दर्ज होता है क्या? क्या वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट तक खींचे जाते हैं क्या? आगे चलिएगा। केरल में सबरीमाला मंदिर में भगदड़ मचती है। घटना 2011, 4 जनवरी 2011 की घटना है। केरल के सबरीमाला मंदिर में भगदड़ मचती है, सैकड़ों लोगों की जान चली जाती है। क्या सबरीमाला मंदिर के पुजारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है क्या? ये सोचिएगा। खास तौर पे जो दलित पिछड़े वर्ग से आते हैं, जो लोग बहुजन वर्ग से आते हैं, वो इन सारे आंकड़ों पर जरूर सोचेंगे। हजारों मौतों का आंकड़ा है। क्या किसी ब्राह्मण पुजारी पर मुकदमा दर्ज हुआ? क्या किसी मनगढ़ंत भगवान पर मुकदमा दर्ज हुआ? आगे चलिए। हरिद्वार की हर की पौड़ी में 2011 में भगदड़ मचती है, 20 लोगों की जान चली जाती है। क्या किसी पंडे पुजारी पर मुकदमा दर्ज होता है क्या? नहीं। प्रतापगढ़ में कृपालू महाराज का प्रवचन चल रहा था राम जानकी मंदिर में, भगदड़ मचती है, 63 लोगों की जान जाती है, सैकड़ों लोग घायल होते हैं। लेकिन
क्या कृपालु महाराज पर मुकदमा दर्ज होता है? क्या कृपालु महाराज 63 हत्याओं के दोषी पाए जाते हैं? क्या वो जेल में हैं? क्या नहीं। महाराष्ट्र के सतारा में मंदार देवी मंदिर में भगदड़ मचती है। 2005 में 340 लोगों की कुचलकर मौत हो जाती है। 340 जाने लेने वाले के खिलाफ क्या मुकदमा होता है? उनकी हत्याओं का मुकदमा किस पे दर्ज होता है? यह बड़ा सवाल है। लेकिन वहां भी पाखंड के खिलाफ कोई मिशन नहीं चलाया जाता है। एमपी के उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती के समय आग लगती है। 13 पुजारी झुलस जाते हैं। वही पुजारी जो भगवान और जनता के बीच, भक्तों के बीच बिचौलिए का काम करते हैं, वही उस आग से झुलस जाते हैं। लेकिन क्या जिम्मेदार लोगों के ऊपर, मंदिर में बैठे भगवान के ऊपर मुकदमा दर्ज होता है? क्या नहीं होता है। प्रयागराज में कुंभ लगता है। लोग कहते हैं कि कुंभ में लाखों करोड़ों की भीड़ आती है, लेकिन कभी कोई दुर्घटना नहीं होती है। 1954 में सैकड़ों लोगों की जान उसी कुंभ में भगदड़ में चली जाती है। उस समय के मुख्यमंत्री अपनी जान बचाते हैं, उस मामले को दबाने की कोशिश करते हैं। एक पत्रकार अड़ जाता है, सारे फोटो अखबार में खबरों के साथ छाप देता है, बात खुल जाती है। क्या उस मुख्यमंत्री को बर्खास्त किया जाता है? क्या वो इस्तीफा देता है? क्या नहीं देता है। प्रयागराज की ही एक घटना हालिया है। 2013 में स्टेशन पर भगदड़ मच जाती है। कुंभ चल रहा होता है, भक्त स्टेशन पर इसलिए आए होते हैं कि कुंभ में अपने पाप धोएंगे, लेकिन वहां भगदड़ मचती है। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 35 लोगों की जान जाती है। प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं कि सैकड़ों से ज्यादा लोगों की जान गई। सरकार 35 मानती है। लेकिन क्या स्टेशन पर किसी बाबा के, कुंभ आयोजित करने वालों के, पाखंड फैलाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है? क्या नहीं होता है। क्यों? क्योंकि पाखंड हटाना मनु मीडिया और जो लोग इस देश में आज के दौर में सत्ता में हैं, उनका कभी ध्येय रहा ही नहीं। उनका उद्देश्य पाखंड खत्म करना नहीं रहा। उनका उद्देश्य पाखंड को जाति विशेष के हित में इस्तेमाल करके उनकी मलाई कटवाने का रहा। पाखंड बना रहे पर एक जाति के हाथों में रहे, उसके ही सिर पर पाखंड का मुकुट सजे, लोग इसके पांवों में चढ़ावा चढ़ाएं, उनके बच्चे पढ़ लिख कर विदेश जाएं, राजे महाराजे बने, देश के मंत्री, प्रधानमंत्री, सांसद बने। लेकिन दलित पिछड़े अगर पाखंड का रास्ता अपनाएं तो पाखंड चुभने लगता है। इनकी छाती पर तीर सा चलता है, सूल चुभने लगता है। जरा गौर से समझिएगा इस बात को। जैसे ही सूरजपाल जाटव का नाम आता है हाथरस केस में, सूरजपाल जाटव मतलब भोले बाबा, उसकी जात निकाल ली जाती है। बाबा की जात जाटव है मात्र इसलिए मनु मीडिया और तमाम ऐसे लोग जो ब्राह्मणवाद की मानसिकता से बुरी तरीके से ग्रसित हैं, वो जाटव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की साजिश रचने शुरू कर देते हैं। सिर्फ उसकी जाति को लेकर वो बार बार टारगेट करते हैं और कहते हैं कि जो बाबा कह रहा था वो तो पाखंड है। लेकिन उसी बाबा से मिलती जुलती बात जब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री करता है तो उसके चमत्कार को स्वीकार कर सनातन धर्म को नमन करते हैं। लेकिन उनका नमन जाति देखकर मिट्टी में मिल जाता है। ये जो आंकड़े मैंने बताए, ये हजारों मौतों के आंकड़े थे। आप बताइए इन हजारों मौतों के जिम्मेदार पूजा करने वाले पाखंडी बाबाओं को कितनी बार जेल में डाला गया, कितने लोगों को फांसी के फंदे तक ले जाया गया और कहां कहां पाखंड बंद कर दिया गया। हजारों लाखों की भीड़ जिन मंदिरों पर आती है, क्या उनके कपाट बंद कर दिए गए? क्या कहा गया कि कोई चमत्कार नहीं होता, पत्थर पे माथा पीटने से आपका भला नहीं हो सकता? क्या यह बात किसी मनु मीडिया के चैनल ने अब से पहले कही थी? लेकिन आज जाटव होने के नाते उस बाबा को सजा दिलाने की कोशिश की जा रही है। ये दलित पिछड़ों को, बहुजनों को सोचना है कि इस देश में जो ये साजिशें रची जा रही हैं, क्यों रची जा रही हैं। द जनहित किसी भी ऐसी घटना, ऐसे पाखंडी, ऐसे बाबा, ऐसे पोगापंथी का समर्थन नहीं करता। लेकिन पोगापंथ के कट्टर समर्थक जो आज़ादी के बाद से पोगापंथ को इस देश में पालते आ रहे हैं, उनके दोगलेपन को उजागर करने से भी पीछे नहीं रहेगा। अगर पोगापंथ चरम पर है तो किसकी वजह से है? इन्हीं मनुवादियों की वजह से। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा,
वीडियो को शेयर जरूर करिए और इस तरीके के पोगा पंथ पे हमारे दर्शक क्या राय रखते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।